पेशावर हवाई अड्डे से मोस्ट वांटेड मानव तस्कर गिरफ्तार। महत्वपूर्ण ऑपरेशन में संघीय जांच एजेंसी एफआई के आव्रजन सेल ने एक सर्वाधिक वांछित मानव तस्कर के देश से भागने के प्रयास को विफल कर दिया है। एफआई प्रवक्ता के अनुसार आव्रजन सेल ऑपरेशन के परिणामस्वरूप 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, जिनकी पहचान मोहम्मद नबी और अमीनुल्लाह के रूप में हुई। मानव तस्करी और वीजा धोखाधड़ी में एक प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद नबी को ओमान के लिए उड़ान भरने का प्रयास करते समय पकड़ा गया था। ऑपरेशन के दौरान नबी के मोबाइल फोन से कई नकली वीजा स्टिकर जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी एफआई कॉम्पोजिट सकल मर्दन में दर्ज कई मामलों में फंसा हुआ है। उस पर झूठे बहानों के तहत अनजान पीड़ितों से बड़ी रकम वसूलने का आरोप है। पेशावर हवाई अड्डे पर एफआई आव्रजन कर्मियों की त्वरित कार्रवाई ने नबी को भागने से रोक दिया और कानूनी कार्यवाही के लिए कॉम्पोजिट सकल मर्दन में उसका स्थानांतरण सुनिश्चित किया। इस बीच एक अन्य संदिग्ध अमीनुल्लाह को इटली के फर्जी निवासी कार्ड का उपयोग करके विदेश यात्रा करने का प्रयास करने के बाद हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि अमीनुल्लाह ने दस्तावेज जालसाजी में विशेषज्ञता वाले एक संगठित आपराधिक नेटवर्क से नकली दस्तावेज हासिल किया था। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए अमीनुल्लाह को मानव तस्करी विरोधी सकल पेशावर को सौंप दिया गया है। चाहत फतेह की बड़ो बड़ी 2 रिलीज। ट्रैक के वीडियो में पहले गाने की तुलना में एक अलग मॉडल शामिल है और 16 जून 2024 को रिलीज हुए गाने बड़ो बड़ी 2 के वीडियो में चाहत खुद चाहत फतेह अली खान के इशारों को भी शामिल करती है। फेसबुक चाहत फतेह अली खान लंदन के माध्यम से स्क्रीन क्लिप। ब्रिटिश पाकिस्तानी वायरल सनसनी चाहत फतेह अली खान ने ईद उल अजहा पर अपने वायरल गाने का दूसरा संस्करण बड़ो बड़ी 2 रिलीज किया है, लेकिन उन्होंने इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड नहीं करने का फैसला किया है। चाहत ने जियो न्यूज को बताया कि दोबारा मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए वो यूट्यूब पर गाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते YouTube ने चाहत के बड़ो बड़ी हिट संस्करण को लगभग 30 मिलियन व्यूज मिलने के बाद हटा दिया था। नए संस्करण में एक नया मॉडल है और उसका नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। मूल वीडियो में मॉडल वाजदान राव को दिखाया गया था, जो चाहत से अलग हो गई थी और आरोप लगाया था कि गायिका ने उसे उसके काम के लिए केवल 5,000 रुपये का भुगतान किया था। बड़ो बड़ी 2 को चाहत के आधिकारिक फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिलीज किया गया है। चाहत ने कहा कि वह बड़ो संस्करणों की एक श्रृंखला जारी करेंगे। बड़ो बदी 2 के बाद मैं बदो बदी 3, बदो बदी 4, बदो बदी 5 वगैरह रिलीज करूंगा। मैं इन्हें यूट्यूब पर रिलीज नहीं करूंगा क्योंकि वहां ईर्ष्यालु लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा चैनल आगे न बढ़े। चाहत ने कहा कि उन्होंने पहले ही वायरल ओरिजिनल को पुनर्स्थापित करने के लिए यूट्यूब से बात करने के लिए वकीलों को नियुक्त कर लिया है। अपनी फिल्म सबक और बड़ो बड़ी 2 को रिलीज करने के लिए सप्ताहांत में लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहत ने वजदान राव पर मजाकिया ढंग से आरोप लगाने की शैली की नकल की और फिर वजदान राव द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। गायिका ने कहा, मैंने उन्हें 6 गानों में मौका दिया। मेरे गाने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। मैंने उससे पिछले 2.5 साल में 6 गानों में काम दिया और अब वह रो रही है कि मैं चाहत फतेह अली खान के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ जब मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वह मेरे खिलाफ साक्षात्कार दे रही थी। मैंने उससे फोन किया और कारण पूछा और उसने कहा मैं सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रही थी। इस पर मैंने कहा, अब आप पहले से ही बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होने के बाद आपको ऐसे सस्ते स्टंट करने की जरूरत नहीं है। मेरा उसके साथ कोई अनुबंध नहीं था। मैंने उसे 5,000 दिए जो मैंने अपने मॉडलों को दिए। मैंने एक रात्रिभोज की भी व्यवस्था की और उसके बाद मैंने उसे रिक्शा की सवारी के माध्यम से उसके घर पर छोड़ दिया। इसके अलावा उसके इस आरोप का जवाब देते हुए कि उसे उससे खतरा महसूस होता है, उसने कहा कि वह हानिरहित है और उसने अपने जीवन में कभी भी घरेलू मक्खी को नहीं मारा है। उन्होंने वाजदान राव को प्रसिद्धि को सकारात्मक रूप से भुनाने और मीडिया उद्योग में काम करने की सलाह भी दी। मैं उनसे फॉलोअर्स हासिल करने के लिए आंसू बहाने के बजाय कड़ी मेहनत करने के लिए कहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह प्रसिद्धि के लिए मेरे नाम पर ऐसा कर रही है। चाहत ने अपने प्रशंसकों से अपने YouTube चैनल पर अपनी पहली फिल्म सबक देखने की अपील की, जो उन्होंने ईद के दिन रिलीज की थी। फराज अहमद द्वारा निर्देशित सबक शास्त्रीय गायन, अपराध, प्रेम और सोशल मीडिया प्रभावितों की दुनिया के विषयों पर प्रकाश डालता है। फराज अहमद ने कहा, चाहत एक महान मनोरंजनकर्ता और बहुत बड़ी प्रतिभा है। ये फिल्म उनकी प्रतिभा को एक श्रद्धांजलि है और यह उन्हें एक अभिनेता के रूप में औपचारिक रूप से लॉन्च करती है। उनकी गायकी ने प्रशंसा और हंसी बटोरी है, लेकिन उनका अभिनय डेब्यू उन्हें एक अलग ही रोशनी में पेश करता है। वह एक शानदार अभिनेता और प्रोफेशनल हैं।